ये पूरे दादरी जिले की सभी खापें और सभी संगठनों द्वारा आज ये फैसला लिया गया है कि जब तक बेटी के माँ बाप और गांव वालों को सरकार और प्रशासन द्वारा संतुष्ट नहीं किया जाता है, तब तक हमारे पूरे हरियाणा के खापों से हम बातचीत कर करके और हम उस बेटी के साथ, बेटी के परिवार के साथ तन मन धन से उसको साथ हैं। और उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम जो है किसी भी वक्त 24 घंटे उस बेटी के परिवार वालों के साथ हैं। हमारे दादरी जिले की सभी खापों ने और संगठनों ने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, तो या उससे ज्यादा की एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जो है वहाँ लक्ष्मण की ढाणी में जाएगी और हर समय के हालात को देखते हुए और जो है वो सभी खापों को बताएंगे और उसके बाद उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 8 दिन से हमारी बेटी मनीषा, जो लक्ष्मण की ढाणी तहसील लोहारू की रहने वाली थी, उसके जो है बड़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से उस बेटी की हत्या की गई। 11 तारीख को उस लड़की की हत्या हुई और जब शाम को उनके परिजन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए तो हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही गलत व्यवहार उनके साथ किया गया, परिजनों के साथ, कि पता नहीं देख लो कहीं इधर उधर चली गई होगी, आ जाएगी, यानी कि FIR वगैरह लॉन्च नहीं की गई। 13 तारीख को बिटिया की डेड बॉडी खेतों में मिलती है नहर के पास, जिसका कि 100% हालात में मिला था। उस समय प्रशासन, सरकार, सभी की ये आवाज आ रही थी, चाहे हमारे पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने यही आवाज आ रही थी कि बेटी की गर्दन पर तेज धारदार हथियार से जो है वार किया गया है और इसके साथ कोई जघन्य अपराध जो है कार्रवाई की गई। लेकिन धीरे धीरे जब उस बेटी के इंसाफ दिलवाने के लिए हमारा भाईचारा समाज इकट्ठा हुआ तो उस बात को खुर्द-बुर्द करने के लिए, दबाने के लिए एक नई कहानी गढ़ी गई कि उस बेटी ने जो है पॉइजन खरीद करके जो आत्महत्या की और उसकी डेड बॉडी को जो है जंगली जानवरों ने नोच करके इस हालात में पहुंचाया। तो ये सभी बातें देखते हुए आज सुबह पता चला कि रात को 1 बजे के करीब जो धरना प्रदर्शन के लिए टेंट वगैरह लगे हुए थे और लोग बैठे हुए थे, उनके ऊपर जबरदस्ती लाठीचार्ज करके उनको वहां से उठा दिया गया और उनसे ये कहलवा दिया गया कि ठीक है, हम सहमत हैं, इस बेटी ने जो है आत्महत्या ही की है। लेकिन अभी सुबह सुबह समाचार मिला है कि लक्ष्मण की ढाणी में बेटी मनीषा के माता पिता, दादा दादी और गांव वाले, आसपास के सभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठे होकर के लक्ष्मण की ढाणी के सारे रास्ते क्लोज बंद कर दिए और जो है किसी भारी आदमी को अंदर नहीं जाने देते। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमें जो है प्रशासन और सरकार संतुष्ट नहीं कर देती है, तब तक हम जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है, क्योंकि हमारी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। निष्कर्ष यही निकलता है कि सरकार और प्रशासन इस केस को दबा करके दफा करने की मुख्य में है। मनीषा के माता पिता, दादा दादी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। हमारी जो कमेटी बनाई गई थी 11 ऐसी साथियों की, रात को उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करके और रात धमका करके उनका जो है नाम आज उठवा दिया गया और जबरदस्ती उस मनीषा पे
बेटी का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी जो ताज़ा खबरों के अनुसार उस गांव के लोग, उस गांव की महिलाएं, बच्चे और उनके आसपास के गांव के सभी मौजूद लोग गाँव में इकट्ठे हैं और उन्होंने ये बताया है कि प्रशासन ने जबरदस्ती की हमारे साथ। हम इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हमारी बेटी की कोई आत्महत्या नहीं, इसलिए हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि हमें ये सरकार और प्रशासन संतुष्ट ना। सवाल भी उठे कि प्रशासन के ऊपर काफ़ी प्रशासन सरकार सवाल जब पूछे भी ऐसे मतलब ये आत्महत्या का मामला ये बताया। तो इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया था। तो मैं प्रधान जी की अनुमति से चाहूँगा कि आप बारी बारी अपने विचार रखें और उसमें ताकि कोई कंक्लूजन निकाला जा सके। तो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बेटी निशा के बारे में, निशा हत्याकांड के बारे में, तो उनके लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे ताकि परमपिता परमात्मा जो है उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। सभी से रिक्वेस्ट करूँ 2 मिनट के लिए आप वो आत्महत्या का मामला है। उन्होंने अपने पक्ष के अंदर जैसे करता है प्रशासन 2-3 बातें जो प्रूफ थे उसके आधार पर कही गई। रात को लगभग 1 बजे के आसपास जो संघर्ष समिति थी, कमेटी थी, गाँव के अंदर जिनका धरना चल रहा था, उनके द्वारा जो है वो इस रिपोर्ट को परसेंट जताते हुए वो अपना आंदोलन विड्रा किया और वहाँ धरना स्थल से जो है वो सभी टेंट पर मुहरा खा ली। इस बात को आप सबको पता है कि CBI की इसी सरकार की है। जैसा कि भाई सुखदेव सिंह ने बताया कि CBI को एक पिंजरे में बंद होता है इनका, जो ये चाहेंगे वही होगा। ना तो CBI जांच से कुछ होने वाला, ना ही पुलिस प्रशासन ऊपर के दबाव से कुछ कर पा रही है। अगर कर सकते हैं तो आप और हम ही कर सकते हैं। जो कुछ आप और हम कब कर सकते हैं? जब मनीषा बेटी के माँ बाप, उनके घर वाले, गांव वाले अपने फैसले पर अडिग रहे। हम उनके साथ, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ये मेरे अपने विचार हैं कि कहीं जल्दी जल्दी हम कोई गलत कदम ना उठा लें। इस बात पर अभी कोई एतराज नहीं है। अगर आप अभी चाहें तो ये 200-250 आदमी अभी के अभी भी वहाँ जाने के लिए तैयार है लक्ष्मण की डाली में। लेकिन हम लक्ष्मण की डाली पहुँचने से पहले अगर उनके माँ बाप पर इतना जबरदस्त प्रेशर आ जाए कि वो पीछे हट जाएंगे तो फिर हम कहीं नहीं रहेंगे।